वेलकम यूनिट से तैयारी दोस्तों। तो भैया अब जो DSSB का हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है, उसकी रीजनिंग की सबसे पहली वीडियो है। ठीक है, मुश्किल से 8 से 10 वीडियोस के अंदर जो भी आपका जनरल पेपर आता है DSSB TGT PGT जो भी हो, ठीक है, फिलहाल अभी TGT के आ रहा है, तो लगभग जितने भी TGT में रीजनिंग के क्वेश्चंस अब तक आए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चंस को हम चैप्टर वाइज और टाइप वाइज, ठीक है, मतलब ये नहीं कि चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन देख लिया यहाँ पर उठा के दे दिया, नहीं, उनके लेवल के हिसाब से यहाँ पर आपको हम डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पर समझाएंगे। ठीक है, इस वीडियो से क्या होगा कि आपके जो एक प्रैक्टिस का सेशन होगा वो भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा, प्लस आपको जो एक गाइडेंस या एक स्टडी चाहिए वो, ठीक है। रीजनिंग के अब तक मैं मान के चलता हूँ कि आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी, ठीक है, तो एक जनरल आइडिया आपको होगा, ठीक है। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 5 मिनट 3 मिनट जो एक बेसिक होगा वो यहाँ पर समझा देंगे। उसके बाद हम जो भी ईजी से मॉडरेट फिर हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन आए हैं अब तक जितने भी DSSB में आए हैं, ठीक है, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएगा, इवन अगर कोई एग्जांपल भी देंगे तो वो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ होगा। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन वीडियो है। ठीक है, जब हमको पढ़ा कितना अच्छा लग रहा है तो सोचिए आप पढ़ लेंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो एक बार भरोसा करके पूरी वीडियो देख लेना, उसके बाद इस सीरीज़ को हो सके तो एंड तक देख लेना। फिलहाल यहाँ पर हम रीजनिंग और मैथ्स ये दोनों चीज़ थोड़ा ज़्यादा बच्चों को टाइम लग जाता है, क्योंकि पहले आप पढ़ोगे फिर प्रैक्टिस करोगे फिर मॉक टेस्ट वगैरह सब लगाते हो। ठीक है, टाइम इतना है नहीं, 2-3 महीने का टाइम है। मेन हमें अपने कंसर्न सब्जेक्ट है, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, किसी का SST होगा, किसी का हिंदी इंग्लिश होगा, कुछ भी होगा, उस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, तो जो 100 नंबर की ये जो जनरल पेपर आता है, जिसमें अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आपकी अच्छी कट ऑफ जा सकती है, मेरिट बढ़िया आपकी बन सकती है। ठीक है, कट ऑफ के ऊपर आपका नंबर निकल सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जनरल पेपर पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है कि जो हमारा जनरल पेपर आएगा। ठीक है, तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब ये जो क्लास है इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो अल्फ़ाबेट या लेटर्स या वर्ड्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आ जाते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ये वाले आ गए। ठीक है, तो ये देखो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार आप ऐसे क्वेश्चन देख लो, अभी बारी बारी इनको हम सीरियल वाइज समझाएंगे। ठीक है, तो अब इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो एंड तक बस बने रहना, कोई भी चीज़ के लिए थोड़ा बहुत आपको टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा लंबी वीडियोज़ नहीं होंगी हमारी। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन आपको PDF चाहिए होगा तो दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए जो यहाँ पर करवाएंगे, प्लस एंड में आपको होमवर्क भी देंगे। ठीक है, क्योंकि बिना होमवर्क के कुछ नहीं होता है, उसको आप बाद में प्रैक्टिस करके देख लेना, तो PDF में आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और होमवर्क या तो यहाँ नोट डाउन करा देंगे या फिर आपको हम PDF दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बच्चे वाला फील भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, ले लो, लेकिन यहाँ पर कम से कम आपको पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। तो चलो फटाफट अब देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर हम करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ आपको यहाँ पर हम बता दें। ठीक है, ABCDEFG सबको आता होगा। ठीक है, A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल वाला। ठीक है, देखो एक तो ये तरीका होता है शॉर्ट में याद करने का कि आपने याद कर लिया इजोटी। इजोटी मतलब क्या होता है कि E की क्या प्लेस होगी, E की प्लेस हो जाती है 5, J की 10, ऐसे ही 15, 20 और 25। ठीक है, अब इसके आसपास के जो लेटर होंगे उसको आप क्या करोगे, इनके आसपास का कैलकुलेट कर लोगे। हाँ, E के बाद F आ रहा तो F 6 पे हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर मेरा क्या मानना है कि जब भी आप रीजनिंग का पेपर दोगे, कोई भी एग्ज़ाम होगा, आपको अच्छे से पता है कि लेटर अल्फ़ाबेट वर्ड्स वाले ये सब तो आने ही आने हैं। ठीक है, तो जो भी आपको एग्ज़ाम से पहले जो टाइम मिलता है, ठीक है, चाहे मार भरने का मिलता हो या चुपचाप ऐसे बैठ के वेट करने का जो मिलता हो, ठीक है, अगर रफ शीट आपको मिल जाती है, ठीक है, या जो क्वेश्चन पेपर भी होगा, ठीक है, तो आप क्या करो कि A से लेकर वहाँ पर आप Z तक लिख लो। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम मान के चलें कि हमने लिख लिया ABCDEF, ठीक है, ऐसे आप नंबरिंग कर लोगे 6। ठीक है, GHIJ, हम इसको सही से कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा हम जल्दी से ले आए वरना टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अच्छे से ABCD से लेकर पहले हमने M तक लिखा, फिर हमने N से लेकर Z तक लिखा। अब यहाँ से देखो दो चीज़ हो जाएगी। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा लेटर किस न्यूमरल या किस न्यूमरिक नंबर पर आता है। ठीक है, जैसे A1 पर आता है, B2 पे आता है, इस तरीके से। अब देखो दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ आपको बस ये पता लगाना होगा कि किस लेटर का कौन सा नंबर है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इस टाइप का होगा जहाँ पर आपको इस लेटर का अपोजिट कौन सा लेटर है, ठीक है, वो जानना होगा। मतलब A से लेकर M तक में जो लेटर हैं वो किसके अपोजिट हैं N से लेकर Z तक में। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो D का अपोजिट W है। ठीक है, तो मान लो एक नॉर्मल सा अगर क्वेश्चन हम ऐसे बोल दें कि D का जो W से रिलेशन है वही रिलेशन E का V से है, तो अब ये बताओ यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो अब आप अगर यहाँ पर देखो
तो डी का रिलेशन डब्ल्यू से यहाँ पर ई है, तो पहली बात तो डी और ई और यहाँ पर एफ आएगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो डी से क्या रिलेशन है, डब्ल्यू का क्या है, अपोजिट है, तो अब यहाँ पर एफ का अपोजिट क्या होगा, यू, तो मतलब यहाँ पर एफ यू आएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मतलब सेम ऐसे क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, मगर जो आपको अप्रोच करना होगा वो अपोजिट वाली होगी। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन आएगा आप समझ जाओगे क्या मतलब है। तो ये चीज़ अगर आप अपने एग्जामिनेशन के टाइम पर अगर आप लिख पाओ, चाहे रफ वर्कशीट में कहीं पर भी, तो आपका टाइम कम लगेगा। ठीक है, अब अगर आप ये चीज़ नहीं लिख पा रहे हो किसी कारण या आपको नहीं लिखना है, तो एटलीस्ट आप इतना याद कर लेना, इजोटी वाला जो भी बताया था, इजोटी, क्योंकि ये 5 पर आता है, 10 पर, ये 15 पर, ठीक है, ये 20 पर और ये 25 पर आता है। तो कम से कम आप जान लोगे कि हाँ इसके आसपास अगर जे के बाद एल आया तो कितने पर है, 12 पर है, ऐसे आप जान सकते हो। ठीक है, और ये लिख लोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। ठीक है, चलो अब पहला क्वेश्चन देख लो, आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, पूरे के पूरे 1000 रुपये का भी है। ठीक है, धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाएंगे जैसा क्वेश्चन होगा। कह रहा है फाइंड द रॉन्ग वन। ठीक है, देखो इसमें हिंदी इंग्लिश की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बस समझ लो इसमें करना क्या है कि इसमें जो नंबर दिए, वो जो लेटर्स दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें कोई लेटर एक गलत है। ठीक है, अब वो कौन सा सेट गलत है, कौन सा पेयर गलत है, वो हमें पता करना है। अब यहाँ पर देखो जो हमारा है MB है, ठीक है, IX है, FT है, AP है और WL है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ बताओ, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि M का B से का रिलेशन है। ठीक है, तो देखो कोई मैच नहीं खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं। अब आप देखो पहले लेटर का देख लो। ठीक है, इनका कुछ रिलेशन बन रहा होगा। M के बाद I कब आ रहा है, ठीक है, I क्या पहले आ रहा है, तो मतलब हम माइनस वाले में चलेंगे। जैसे कि अगर आपको मान लो माइनस करने में दिक्कत हो रही, मतलब अगर आपको M से पीछे जाने में दिक्कत हो रही कि L K J, तो मतलब चौथे पर है -4। ठीक है, अब अगर आपको ये चीज़ करने में दिक्कत हो रही है, आप क्या करो, इसका उल्टा कर लो कि I के बाद M कब आता है, तो I J K L M 4 पर आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम प्लस नहीं करेंगे, हम यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं ना, इस चीज़ को समझो, हम यहाँ से I को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो हम 4 बार में तो आ रहा है मगर माइनस कर देंगे हम, क्योंकि हम M से I तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, अप्रोच हमारी I से M तक पहुँचने की हम कर रहे हैं, मगर हमें पहुँचना कहाँ है, M से I। ठीक है, इस चीज़ को समझ पा रहे होगे। अब देखो ऐसे यहाँ पर देखो F है, तो F के बाद देखो I कब आ रहा है, तो F के बाद क्या आ रहा है, GHI। ठीक है, मतलब यहाँ पर -3 में जा रहा है, तो गड़बड़ हमें यहीं पर मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, -4 डिफरेंस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर -3 आ रहा है, तो यहाँ पर हमारी गड़बड़ होगी। तो यहीं से हमको पता चलेगा कि ये वाला जो पेयर है, ठीक है, ये रॉन्ग है, क्योंकि I से -4 करने पर हमें क्या मिलना चाहिए था, यहाँ पर I से अगर -4 जाएंगे तो 1 2 3 4, तो हमें यहाँ पर E मिलना चाहिए था, मगर यहाँ पर F है। अब भले ये वाला लेटर सही होगा, लेकिन उससे मतलब नहीं, यहीं पर आप क्वेश्चन को आंसर कर दोगे कि हाँ FT वाला गलत है। ठीक है, समझ में आ गया है? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना कि सर बेसिक अप्रोच जो है उसी से बताइए, कि मतलब M से माइनस जाना है I, फिर I से माइनस जाना है F। हमें क्या आसान लगता है, हम पीछे दौड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर हम आपसे बोले कि ऐसे चलना है, थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, आगे चलना ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ से हम आगे चल देंगे, लेकिन हम आंसर क्या याद रखेंगे कि हमें माइनस में लिखना रहेगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या है, LCOI। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो आप। अगर आपको आता है तो वीडियो एक बार पॉज करके अपने हिसाब से देख लो। इसके लिए तुमको कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रीजनिंग मतलब बताइए, बस आपके अंदर जितना लॉजिक है वो लगा के आप देख लो। ठीक है, बाकी जो ज़बरदस्ती क्वेश्चन हो जाएंगे तो उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी नहीं, क्योंकि आजकल के क्वेश्चन ज़बरदस्ती वाले बन रहे हैं, जो हकीकत है। ठीक है, LC है, OI है, RO है, UU है, ठीक है, WA है, ठीक है, AG है। अब बहुत लोग को लगेगा देखो सारे लेटर अलग हैं, यही एक गड़बड़, इसको सही हो सकता है ये वाला आंसर आ जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं, आपको अपनी अप्रोच पहले लगा लो। अब इसमें रॉन्ग वाला हमको देखो करना है। अब देखो यहाँ पर भी हम क्या समझ गए कि हमको पहले लेटर पहले देख लेना है सबका। ठीक है, L के बाद O कब आता है, LMNO। ठीक है, +3, मतलब L में 3 जोड़ोगे तो तुम्हारा O आ जाएगा। ऐसी O के बाद देखो R कब आता है, PQR। ठीक है, मतलब +3 में भी आ रहा। R के बाद देखो U कब आता है, STU, मतलब +3 में ये भी आ रहा है। U के बाद देखो W का आता है UVW। अब देखो दूसरे ही पे आ रहा है। ठीक है, इतना बदतमीज हो गया, ये दूसरे ही नंबर पर आ रहा है, तो मतलब गड़बड़ यहीं पर होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या आना चाहिए था, X आना चाहिए था। ठीक है, अब आगे देखने की जरूरत ही नहीं, यही हमें गलत टर्म मिल गया। अगर आपको और कंफर्म करना होगा तो ये वाला लेटर भी कर लेना बाद में। ठीक है, लेकिन जब हमारे इससे काम चल जा रहा है, अब अगर 3 या +3 दिखा रहे हैं, एक थोड़ा अलग जा रहा है, तो इसका मतलब इसी में गड़बड़ी है ना। ठीक है, पूरे झुंड में अगर एक में दिक्कत है तो मतलब यही दिक्कत दे रहा है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा कि WA जो है ये रॉन्ग टर्म है। ठीक है, तो ये ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो, अब क्वेश्चन करते हैं थोड़ा, एक ये टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी देखो करना क्या है, चीज़ वही है, बस आपसे क्वेश्चन बदलवा देगा। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो रही हो कि सर थोड़ा जल्दी भाग रहे हो, थोड़ा आराम से समझाओ, ठीक है, तो एक बार आप कमेंट कर देना, फिर उस हिसाब से नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है, क्योंकि भैया देखो आपका भी फीडबैक जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन आ गया हमारा कि नेक्स्ट टर्म बताना है आपको। IV है, FR है, CN है और ZJ है। अब हमको कह रहा है कि नेक्स्ट टर्म बताओ कि क्या आएगा। अब देखो जब भी हमें नेक्स्ट टर्म बताना होगा, अभी हमने क्या बताया, यहाँ से देख लो कि कितने बार में F आ रहा है। ठीक है, अब देखो हमें पीछे जाना पड़ रहा है, लेकिन हमने क्या कहा, हम पीछे नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, आंसर हम पीछे में लिख देंगे। मतलब F के बाद क्या आता है, GHI, मतलब -3 जा रहा है ये। ICF का देख लोगे तो C के बाद क्या आता है, DEF, मतलब -3 जा रहा है ये भी। C में देखो Z, अब देखो Z के बाद क्या आता है तुम्हारा, इस चीज़ को समझ लेना, Z के बाद भी आता है इंग्लिश में, क्या आता है Z के बाद, ABCD ऐसे पढ़ेंगे हम। तो Z के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर, ABC, मतलब -3, ये भी सही है। अब ये बताओ, जब हमें इतना पता चल गया तो हम बस -3 वाला देख लेना। तो अब Z से अगर हम -3 जाएंगे तो मतलब हमारा क्या आ रहा है, W आ रहा है। ठीक है, मतलब Z के बाद YXW, तो जिस आंसर में W हमें पहला लेटर दिख रहा है, अगर ऑप्शन में एक ही बार W दिया हुआ तब तो वही आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर 2 बार होगा तो दिक्कत होगा। अब यहाँ पर देखो WF ऑप्शन में है, तो यही वाला B वाला हमारा सही हो जाएगा। बस 10 से 20 सेकंड का काम रहेगा ये। ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चन अगर तुम कर लिए ना भैया, तो DSSB में अल्फ़ाबेट लेटर वर्ड वाले किसी और टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। आएंगे तो तुम आके इसी वीडियो को सेव कर लो, कमेंट कर देना कि आ गया था। फिलहाल अभी जितना 2018, 19, 21, ये जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये 2018 के होंगे, 18 या 21 के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इन्हीं 2 साल में सब क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे आए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अब ये मत समझना कम सब्सक्राइबर, नया चैनल तो हो सकता है, तो जो चीज़ नहीं होती ना वो चीज़ ज़्यादा मेहनत करती है, वो हकीकत भी है। बाद में फिर इंसान करे चाहे ना करे। ठीक है, लेकिन हम करेंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है, फिलहाल यहाँ ये टीचिंग एग्ज़ाम्स के लगभग जितनी भी वीडियोस हो सकेगी बना देंगे, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, सीटेट का भी हो गया, अब DSSB की उम्मीद है आगे कोई भी आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अवेलेबल हो जाएगा, और जो भी चीज़ आपको यहाँ मिलेगी कायदे की मिलेगी। ठीक है, जब दिल खुश हो, तबीयत खुश हो, तब चैनल को सब्सक्राइब कर देना भैया। ठीक है, क्योंकि मेहनत पड़ती है, अकेले पूरे चैनल को चलाने में काफ़ी टाइम लगता है, कोई टीम में है नहीं हमारी। ठीक है, और ना डिजिटल बोर्ड है कि यहाँ पे प्ले कर दिया। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं फाइंड द मिसिंग टर्म। अभी तक तो हमने चलो 2-2 लेटर वाले कर रहे थे, अब 3 लेटर वाले देखो यहाँ पर। ये क्वेश्चन है आपका BLM, ठीक है, EPJ। क्वेश्चन में स्क्रीन पर लगा दिया करेंगे, तो जिसको दिक्कत होगी, ठीक है, वो एक बार आप ऐसे ही पढ़ लेना। ठीक है, रोक के वीडियो को, KXD। अब हमसे कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग टर्म, मतलब मिसिंग टर्म मतलब इसके बाद अब क्या आएगा। अब देखो फिर वही तुम रिलेशन देख लो, B के बाद देखो E आ रहा है, B के बाद E कब आता है, CDE, मतलब प्लस का 3। ऐसे यहाँ पर चेक कर लो, E के बाद क्या, FGH, मतलब प्लस का 3। H के बाद ऐसे क्या आ गया। अब जब तुम एक या 2 चीज़ में जब तुम्हें कंफर्म हो जाए, फिर तुम बाकी के मत करो, फिर सीधे एंड वाला देख लो। K के बाद +3 करने पर क्या आ जाएगा, तो K के बाद क्या होगा, LMN, मतलब N आ रहा है। अब यहाँ पर देखो इत्तेफाक से N से 2 दे दिए गए, तो 2 M वाले तो एलिमिनेट हो गए ऑप्शन। अब N के बाद B आएगा, ये A आएगा, ये हमें देखना है। तो L के बाद क्या आ रहा है, MNOP, ठीक है, मतलब +4। उसके बाद क्या आ रहा है, P के बाद देखो CT आ रहा होगा, QRST +4, तो मतलब X के बाद +4, तो X के बाद +4 क्या होगा, YZ, A और B। अब देखो आपको NB पता चल गया, तो NBA पहला वाला ऑप्शन है, तो ये वाला सही हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को देखो, जिनके दिमाग में चल रहा है कि सर आप पढ़ पढ़ के क्यों करा रहे हो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि B की वैल्यू 2 है, तो 2 में E कब आता है, जब 3 प्लस करते हैं, इस तरीके से भी। लेकिन मेरा मानना है कि कोई इतना हाई लेवल का पेपर नहीं रहेगा ये। ठीक है, जो हकीकत है, आपको ऐसे अगर आप पढ़ लो BCDE में, तो भी आपका सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, 1-2 सेकंड बस, उसके अंदर तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना टाइम आप दे सकते हो क्वेश्चन में, कम से कम इसमें श्योरिटी रहेगी। क्योंकि आपने B को बोला कि 2 पे आ रहा है, E कब आ रहा है, 3, या तुमने 2 कहीं गलती जोड़ दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पढ़ लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, या फिर ऐसे लिख लोगे तो भी दिक्कत है। B हमारा 2 पर है, E कब आता है, 5, मतलब 2 में 3 जुड़ा है तब 5 आया। ऐसे भी कर लोगे, ये बना लोगे तब तो बवाल ही खत्म, दिमाग ही नहीं चलाना रहेगा। ठीक है, नहीं बना पाओगे तो कम से कम पढ़ पढ़ के कर लेना, तो आसान हो जाएगा। ठीक है, अब चलो भैया, अब देखो एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो रेशियो टाइप वाला शो होता है, 1:2 वाला। ठीक है, इसको कैसे करते हैं उसको हम समझ लेंगे। चलो अब देख लेते हैं
क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, ठीक है। अब इसकी बोली हमने लगा दी है 2000, क्योंकि अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन, अलग क्या है, करना सब वही है यार अल्फ़ाबेट वाले, ठीक है। बस ये लोग अलग अलग नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इसी पे शायद 10 टॉपिक बना दें हम, लेकिन हम एक ही टॉपिक में इंग्लिश वाले जितने भी क्वेश्चन आए हैं लगभग वो सारे करवाएंगे, ठीक है। भले वीडियो 30-40 मिनट का हो जाएगा, उसके लिए आप देख लेना बारी बारी, क्या कुछ कुछ देर गैप करके पढ़ लेना। अब देखो यहाँ पर देखो, ये जो ऑप्शन में आपके RA मिसाल RL ये सब है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम करेंगे क्या, N के बाद P के बाद कब आता है, OP मतलब +2, Q के बाद S कब आ रहा है, QRS मतलब +2, यहाँ पर भी आ रहा है। अब P में हम +2 करेंगे तो क्या आएगा, QR मतलब R आ रहा है। J में +2 करेंगे क्या आ जाएगा, KL मतलब L आ रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन RL है ये सही हो जाएगा। बस ये करना था, ठीक है। ये जो है कि मतलब ये इसका प्रोपोर्शनेट है, मतलब जितना इसके इसमें जो रिलेशन है वही इसके अगले अलग रिलेशन होगा, ठीक है। ये इसके लिए होता है, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि आपको ये भी नहीं देगा, आगे शायद दिया होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन दिया जो बता रहे हैं, भी देखना, ठीक है। उम्मीद है सब चीज़ समझते जा रहे होगे आप, ठीक है। प्लीज़ अगर हो सके तो थोड़ा बहुत भी कुछ भी फीडबैक देना हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। अगर हम कमेंट का रिप्लाई नहीं भी कर रहे हैं तो टेलीग्राम का वहाँ पर हमने लिंक डाल दिया है, ठीक है, वहाँ से भी मैसेज कर देना, ठीक है। फिर भी दिक्कत हो रही है तो फिर यूट्यूब पे जाके खोल के देख लेना, फ़ोन नंबर दिया है, ठीक है। वहाँ पर भी जो भी शेयर करना हो, कुछ पूछना हो, LQD है, S2 तुम्हारा JTZ है, ठीक है। अब तुमसे पूछ लिया कि जो ऑप्शन में जो पेयर दिए हुए हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा पेयर इससे मैच कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो पहले हम इनका रिलेशन देख लेंगे, फिर उन पेयर का रिलेशन देख लेंगे। अब यहाँ पर देखो हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन है वो भी लिख लें, क्योंकि यहाँ पर हमको लेकर चलना पड़ेगा। NCV है और LFQ है इसके साथ, ठीक है। उसके बाद अगर हम देख लें यहाँ पर तो CMS है, ठीक है, और APV है हमारे पास, ठीक है। अभी इन दोनों को करके देख लेते हैं फिलहाल हम। देखो यहाँ पर देखो, अगर रिलेशन देखो तो L से J का रिलेशन क्या है कि हमको L से 2 बार पीछे जाने पर J मिल रहा है, ठीक है, तो हमने -2 लगा दिया यहाँ पर। Q से देखो T का रिलेशन क्या है, यहाँ पर Q के RST 3 बार आगे जाने पर हमें T मिल रहा है, मतलब +3 हो गया। D से Z का क्या रिलेशन है, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि D से जब हम पीछे जाएंगे तब हमें Z मिल रहा है, ठीक है। कैसे, देखो 1 2 3 4, तो मतलब -4 हमें करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस वाला ऊपर लिखेंगे इसलिए। तो Z के बाद ABCD आप ऐसे भी कर सकते हो कि प्लस करके Z पे पहुंच जाओ, वो D पर पहुंच जाओ प्लस करके, जो भी बताया था, और माइनस लिख दो, ठीक है। लेकिन अगर कन्फ्यूजन हो रही तो तुम क्वेश्चन के हिसाब से करो कि आप पीछे जा रहे हो तो आपको ये मिल रहा है। अब इनमें से कौन से पेयर हैं, ठीक है, बाकी पेयर भी हम लिख लें यहाँ पर PJG/RMC, ठीक है। उसके बाद MRF/KUB। अब इन चारों में से ऐसा कौन सा पेयर है जो इसके एनालॉजी के हिसाब से फिट हो रहा है। यहाँ पर देखो N से -2 करने पर क्या L मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, हो सकता है ये। C में जब हम +3 करेंगे तो क्या हमें F मिलेगा, DEF मिल रहा है +3 करने पर। अब V में अगर हम -4 करेंगे तो क्या Q मिलेगा, तो देखो V से पहले अगर हम देखें तो क्या आएगा, U आएगा, ठीक है। कहाँ गया, इधर है ना, देखो V से अगर हम -4 पर जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 R आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर माइनस में देखो तो इसलिए बोल रहे क्यू से क्या करो, आगे चले जाओ, RSTUV 5 में मिल रहा है, मतलब -5 पर मिल रहा है, जबकि यहाँ पर हमें -4 में चाहिए था, तो इसलिए हम -5 वालों को नहीं इंक्लूड करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि क्या P से R जो हमारा -2 पर आ रहा है, तो -2 पर कहाँ आ रहा है ये, PQR, ये तो +2 पर जा रहा है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो ऐसे भी गलत हो गया, ठीक है। P से पहले 2 होना चाहिए ना, कोई P से 2 लेटर पहले आना चाहिए यहाँ कोई, लेकिन यहाँ तो P के आगे आ रहा है 2 वाला, तो यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा। बचाएगा CMS वाला, तो -2 करने पर आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। अगर हम M को प्लस करेंगे, ठीक है, M में हम अगर +3 कर दें तो क्या P मिल रहा है, NOP मिल रहा है, ठीक है। अब ये देखते हैं लास्ट वाला है, S से -4 करने पर क्या मिल रहा है B, तो VWXYZ नहीं, ठीक है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बचा क्या MRF और KUB, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चाहो तो आप मत आगे कैलकुलेट करो, लेकिन आपके कंफर्म के लिए हम करा देते हैं, मगर आपके एग्जाम में अगर इस टाइप का है तो बस 3 ऑप्शन जब आपके गलत हो गए तो चौथा तो सही होगा ही, ठीक है, ये सोच के चलना। अब देखो MRF है तो M से -2 करने पर मिल रहा है कि बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। RSTU +3 करने पर U मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। F से पीछे जाने पे भी मिल रहा है, तो बिल्कुल मिल रहा है। E, ठीक है, ऐसे करके देख लेना ना, EDCB,
तो ठीक है, -4 पर बी मिल रहा है, तो ये हमारा सही हो गया। ठीक है, इसको बनाने से क्या फ़ायदा होगा आपका कि f से -4 पर देखो मिल रहा है, तो 1 2 3 4 बी मिल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बना दिया है, इससे आपको आसानी हो जाएगी। अब इस टाइप का क्वेश्चन एक ये हो गया। इसके बाद अब देखो, अब थोड़ा हम कुछ अलग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं इसमें होगा, आपको ऐसे ही आपको रिलेशन ढूंढना होगा। ठीक है, सबका नंबर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अपने हिसाब से जो आपकी एनालॉजी दिमाग में आएगी उससे आप चेक कर लेना। ठीक है, फिलहाल रेशियो वाले ऐसे ही रहते हैं, अगल बगल वाले आपस में रिलेट करेंगे। ठीक है, फिर आप फाइंड कर ले जाओगे। इतने क्वेश्चन करके उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है भैया, अब आप भी थोड़ी सांस ले लो, हम भी ले लेते हैं थोड़ी ऑक्सीजन। अब चलो यहाँ पर देखो, अब क्वेश्चन का थोड़ा जो है रेट बढ़ा दिया जाए। ठीक है, क्योंकि इतना करके अब समझ में आ गया, इतना करके 2000 मिला है। ठीक है, तो चलो अब 5-6 हज़ार का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहाँ पर देख लो क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फैमिली इज रिटन एज LFSNRD। ठीक है, व्हाट इज कोड फॉर रीजन इन दैट कोड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोड वाला कैसे आएगा, कोडिंग डिकोडिंग टाइप वाला जो है फैमिली है। ठीक है, उसके बाद इसका बोल रहा है कि कोई लैंग्वेज कोड है जो है LFS। ठीक है, NRD। अब कह रहा है इसी हिसाब से रीजन का क्या कोड होगा। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए हैं जो कि आपको अभी नहीं देखने हैं, क्योंकि देखो सबका पहला लेटर सेम है। कभी कभी क्या होता है, अगर ऑप्शन में आप देख लो, इन दोनों में पहले रिलेशन देखो बताते हैं फिर। अब F के बाद L कब आ रहा है, GHIJKL, मतलब कि जब हम +6 कर रहे हैं तो हमें L मिल रहा है। ठीक है, L हम कब मिल रहा है, जब हम +6 कर रहे हैं। अब देखो R में +6 करने पर क्या मिल रहा है हमें, STUVWX मिल रहा है। X मिल रहा है तो मतलब पहला लेटर R होगा। अब देखो ऑप्शन में अगर आप देख रहे होगे, ठीक है, तो चारों X हैं, तो यहाँ पर हम एलिमिनेट अभी नहीं कर सकते हैं एक लेटर के आधार पर। अब देखो, अब ऑप्शन में सही से देखो कितने कॉमन मिल रहे हैं, XJG, 3 लेटर तो कॉमन है। ठीक है, तो इन 3 मतलब इसमें को जो 3 होंगे, इसका आंसर तो एकदम सही 3 लेटर का। तो हमें अब यहाँ से चेक करना है चौथे लेटर से, तो इसका भी हम चौथा लेटर देखेंगे कि यहाँ पर क्या रिलेशन है चौथे लेटर में। तो I के बाद जो है यहाँ पर N कब आ रहा है, JKLMN, मतलब +6 करने पर। तो बस अब तुम S में +6 कर दोगे, यहाँ कौन सा आ रहा है ये देख लो। तो जब S में करोगे +6 तो TUVWXY, मतलब Y आ रहा है। अब देखो X के बाद में जो G है, G के बाद यहाँ पर तुम्हारा एक मिनट Y नहीं, S के बाद क्या आएगा, TUVW। ठीक है, +4 पर आना, IJKLMN, अच्छा सॉरी, I के बाद +5 पर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, +5 करने पर क्या आ रहा है आपका, N आ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही S के बाद +5 करने पर क्या आएगा, STUVW। ठीक है, STUVWX। ठीक है, X आ रहा है। अब देखो यहाँ पर X आपके 3 में आ रहा है, तो मतलब आपका एक जो होगा ऑप्शन वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम देख लेते हैं, मामला हमारा TUS पे फंस रहा है। अब L के बाद तुम देख लो कि R कहाँ पर आ रहा है, तो LMNOPQR ये आ रहा है +6 पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो O के बाद जब हम +6 करेंगे तो क्या आएगा हमारे, ठीक है, PQRSTU, तो U आ रहा है। अब देखो X के बाद U यहाँ किस में दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है, तो ऑप्शन B आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें यहाँ पर, हमें सिर्फ क्या करना है, पहले ये देखना है कि कॉमन कितने मिल रहे हैं। अगर कॉमन हमें मिल रहे हैं 3-4, तो हम यहाँ से नहीं गिनना चालू करेंगे कि F का फिर A का फिर M का, टाइम चला जाएगा, उतनी देर में तुम 2 क्वेश्चन कर लोगे। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉमन को पहले हटा देना, उसके बाद तुम देखोगे हमें डिफरेंस ढूंढना है, तो डिफरेंस आपका इस तरीके से निकल आएगा। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ गए। अब यहाँ पर वो कोई भी वर्ड दे सकता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन को वैसे दे दे, F यहाँ पे लिख दे और F का अपोजिट लेटर जैसे क्या है, U है, तो यहाँ पर U दे देगा। A का अपोजिट लेटर Z है तो Z है, तो भी आप समझ जाना कि अपोजिट लेटर वाला है। जब अब आप पहचानोगे कैसे कि अपोजिट लेटर की बात हो रही है, ठीक है, आप तब पहचानोगे जब इनके और इनके बीच में काफ़ी गैप आ जाएगा नंबर का, तो आप समझ जाना कि ये अपोजिट तो नहीं है। ठीक, तो एक बार चेक कर लेना आप। और अगर ये ऊपर जो है बना लिए, समझो आपकी एक आंसर शीट की तरह काम करेगा ये। ठीक है, इससे आप बाद में मैच भी कर सकते हो। बाकी DSSB के जो क्वेश्चन आते हैं, एक चीज़ याद रखना कि लाइन से आपको करने रहेंगे, यानी कि ये छोड़ दिया है बाद में कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीन खुली, जितने क्वेश्चन आए या जो भी पेपर है उसको आपको पहले करना पड़ेगा। अब देखो कि यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन दिमाग हल्का सा लगाना रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो क्या है, रीज़न कोई वर्ड है। ठीक है, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ लो एक बार।
क्योंकि बार बार पढ़ रहे हैं तो मुंह दर्द हो रहा है यार, ठीक है। और आपका हाथ भी नहीं दर्द होगा अगर सब्सक्राइब कर दोगे, लेकिन इग्नोर करोगे ना, ठीक है। बिलीव्ड देखो यहाँ पर जो हमारा है, देखो पढ़ना है अगर आपको सच में, सिर्फ अगर तुम पढ़ाई भी मत देखो कि किस हिसाब से क्या पढ़ा रहे हैं, तुम ये देखो तुमको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कोई ढूंढ के ला के दे रहा है जो DSSB में अब तक आए हुए हैं, ठीक है। खासकर जनरल पेपर के रीजनिंग वाले, ऐसे तुमको मैथ्स के मिलेंगे, ठीक है। हिंदी के भी दे देंगे, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। तो बस ये सोचकर आप हो सके तो चैनल पर जुड़ जाओ, ठीक है। बाकी नया चैनल, ऐसा नहीं कि करोड़ों में पैसा आ रहे हैं, 1 रुपया नहीं मिल रहा है, लेकिन वही है कि अच्छा लग रहा है तो पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो रीज़न में यहाँ पर 5 दिखा रहा है, बिलीव्ड में इसी तरीके से 7 है, ठीक है। कोड है इनका, तो अब ये कह रहा है कि गवर्नमेंट का कोड क्या होगा, ठीक है। जिसने सबको परेशान किया उसका कोड क्या होगा, ठीक है। अब देखो रीज़न में 5 कब आ रहा है, अब अगर यहाँ पर देखोगे आप तो ऐसा भी नहीं कि आरक्यू की वैल्यू यहाँ पर रखना है, अब इसका काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो बेसिक सा दिमाग लगाओ, कहीं ऐसे तो नहीं 5 लेटर हों, ये 6 हैं, मतलब ये 5 कब आया, 6 - 1 करने पर आया, ठीक है। देखो ऐसे ही करना पड़ेगा तुमको, विदिन सेकंड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पर 8 है, मतलब 8 में से 1 गया तो 7 आया, ये हमारी एनालॉजी हो गई फिट। अब सेम इसमें भी हम करेंगे, यहाँ पर देख लो 4 4 8 2 10, मतलब 10 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9 आ रहा है, तो क्या 9 ऑप्शन में है, तो बी वाला ऑप्शन है 9, तो इसका मतलब ये वाला हमारा एकदम करेक्ट हो गया। अब देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, अब इस पर कहो तो हम 4 वीडियो बना के वो 4-5 क्वेश्चन और करा दें और एक वीडियो बना दें, पार्ट 1 कर दें, पार्ट 2 10 पार्ट कर दें, ठीक है। आपका 2 घंटा बर्बाद हो जाए और एक टॉपिक आप तब जाके सीखो। इससे 6 घंटे के अंदर आप पूरी अल्फ़ाबेट, एनालॉजी जो भी इससे रिलेटेड होंगी इन चीज़ों को समझ लोगे। ऐसे जब नंबर्स वाला हो, नंबर्स वाले करा देंगे, मिसिंग टर्म, ठीक है, या स्क्वायर क्यूब वाला जो रिलेशन होता है, ठीक है, या रॉन्ग वर्ड, ऐसे बस वो क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल्स उसमें आ जाएंगे, न्यूमेरिक्स में आ जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 की फॉर्म में। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, एक इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, ये 1-2 क्वेश्चन अभी तक आया है, ठीक है। लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन है ये मोस्टली को लाइन से 4-5 क्वेश्चन दे देगा ऐसे ही, जो अभी तक कराए हैं, ठीक है। क्योंकि वो सोचो उतने क्वेश्चन सिर्फ 2018-21 के पेपर में थे, तो मतलब एक पेपर में मान के चलते 3 से 4 क्वेश्चन तो आया वाला। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से है, ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा भले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बताना है कि इस चीज़ में करना क्या है आपको। यहाँ पर बहुत आसान है ये भी। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे इनमें या तो तुम जितने भी लेटर है सबको गिन लो, ठीक है, फिर तुम देख लो वो 4 का या 3 का पेयर बना रहे होंगे, ठीक है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो 4 का पेयर बनाते हैं। यहाँ पर अगर देखो तो ये देखो 4 का पेयर बना रहा है, ये 4 का पेयर बना रहा है, ये 4 का, ठीक है, ये 4 का। अब आगे भी कोई होंगे 4 के, मगर यहाँ पर हमें 2 मिल रहा है, लेकिन हमारा देखो इवन में पूरा पेयर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। अब यहाँ पर तुम्हें देखना क्या है कि बस तुम्हें ये देखना है कि जो तुम्हारा डबल सी है यहाँ पर, ठीक है, इतना ज़्यादा DSSB भी हो गया है, जो डबल सी है यहाँ पर उससे पहले देखो कहीं और कुछ आ रहा है, देखो डबल सी यहाँ पर, इससे पहले क्या है डबल बी, तो मतलब यहाँ पर भी डबल बी होगा। लेकिन अब यहाँ पर देख लो तुम डबल बी है यहाँ पर, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आपका डबल सी आ जाएगा। अब डबल सी के बाद डबल डी, तो मतलब यहाँ पर आपका डबल डी आ जाएगा। कैसे, देखो डबल सी से पहले क्या 2 बार बी है, तो तुमने यहाँ फिल कर दिया। अब उसके बाद तुमने देखा कि डबल बी के बाद क्या डबल सी, तुमने यहाँ फिल कर दिया। अब तुमने क्या देखा यहाँ पर, ठीक है, कि हमारा क्या आ रहा है डबल बी डबल सी आ रहा है, डबल बी डबल सी आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ रहा होगा डबल डी आ रहा होगा, ठीक है। फिर डबल बी डबल सी, इस तरीके से, मतलब यहाँ पर आप देखो चीज़ की पेयरिंग देखो इस तरीके से बन गई, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो हमारा जिस ऑप्शन में डबल बी है, फिर डबल सी, फिर डबल डी, वो वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा जो आपका ए वाला था, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है। जिसकी जगह आपको नहीं दिख रही होगी वो कहीं ना कहीं लेटर दिख रहा होगा, उसके अगर बगल का देख लो, उसके आगे या पीछे कौन सा है वही यहाँ ला के चिपका देना, वही आपका ऑप्शन में मिल जाएगा और वही आपका सही हो जाएगा। अब देखो सबसे आसान क्वेश्चन, बस थोड़ा टाइम लेने वाला क्वेश्चन, ये डिक्शनरी वाले जो आते हैं, ठीक है, कि अगर आपने कभी डिक्शनरी देखी होगी, ठीक है, तब तो आप कल ले जाओगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो बता देते हैं। डिक्शनरी में क्या होता है कि पहली बात तो जो भी वर्ड होंगे वो लेटर की प्लेस के हिसाब से उसमें आपको दिखाएगा। मान के चलते हैं अगर एक वर्ड है कोई, जैसे एप्पल, और एक वर्ड है कोई बनाना, ठीक है, तो जब भी आप डिक्शनरी का पन्ना खोलोगे तो सबसे पहले आपको एप्पल दिखाई देगा, बनाना बाद में, क्योंकि ए पहले आता है, बी बाद में आता है। अब अगर मान लो ए से 2 वर्ड आ जाएँ, यहाँ एप्पल हो गया, और यहाँ से अगर हमने बोल दिया कोई भी वर्ड ले लेते हैं, आंट बोल दिया, ठीक है। अब इसमें पहले कौन आएगा, तो इसमें पहले वो आएगा ए, और ए वाला तो पहले आपको एक पेज पे दिख गया।
लेकिन अब सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, तो उसके बाद वाला लेटर देखेंगे। अब पी पहले आता है कि एन पहले आता है, तो एन पहले आता है तो मतलब ये वाला लेटर पहले आएगा, ये बाद में आएगा। ऐसे ही हम अगर फिर कॉमन मिल जाएगा तो तीसरा लेटर देखेंगे, कॉमन मिल गया तो चौथा लेटर देखेंगे, ठीक है। अब इसी टाइप का आपका क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होगे, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट आपकी स्क्रीन पर ही देख के ऐसे बताएंगे। देखो यहाँ पर टेंजल बेरीज है, ठीक है, टेंजेंशियलिटी है, टेंजिबिलिटीज़ है, टेंगो रिसेप्टर है या टेंजेंशियली है, ठीक है। अब टेंगो टेंजे से मतलब नहीं, हमें मतलब किससे है कि यहाँ पर जो ऑप्शन उस हिसाब से कौन सा वर्ड आ रहा है पहले डिक्शनरी में। अब देखो कॉमन कहाँ तक है तुम्हारा, टी एन जी तक कॉमन है, ठीक है। टैंग 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 हमारा कॉमन है, जो पीने वाला रसना होता है, ठीक है, वो कॉमन है। अब देखो उसके बाद क्या, पहले वाले में एल आ रहा है, फिर ई आ रहा है, फिर आई आ रहा है, फिर ओ आ रहा है, ई आ रहा है, तो मतलब हमारा ई वाला पहले आएगा। अब ई देखो दो जगह मिल रहा है, दूसरे में और पाँचवें में, तो मतलब यहाँ पर पहला है तो 2 होगा या 5 होगा। अब 2 वाला पहले होगा, क्यों, क्योंकि ई के बाद देखो क्या आ रहा है, एन टी आई ए डबल एल आ रहा है, ठीक है। इन दोनों वर्ड को पहले हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमें यह पता चलेगा कि 2 और 5 में कोई पहले होगा, टेंजेंशियलिटी, और एक वर्ड हो गया हमारा टेंजेंशियली, ठीक है। ये हमारा कितने स्थान पर है, 2 पर है, और ये वाला हमारा 5 पर है। अब देखो तुम ये तक कॉमन है, ये भी कॉमन है, ठीक है, यहाँ तक कॉमन है, एल तक, इतना तो कॉमन है, ठीक है, इतना तो डिक्शनरी में कॉमन मिल रहा है हमें। अब कब डिसाइड होगा कि कौन सा वर्ड ऊपर होगा, वो इन लेटर से मतलब होगा। तो आई पहले आता है कि एल पहले आता है, तो क्या पहले आता है, पहले आई आता है, मतलब हमारा 2 वाला जो होगा ऑप्शन ए और सी, इनमें से कोई होगा। अब बी डी आप तुरंत दिमाग से हटा दोगे। अब यहाँ पर देखो 2 5, ठीक है, 3 और 1, 2 चीज़ आपको मिल रही है ऑप्शन में। अब चाहो तो आप पूरे वर्ड को करके कर सकते हो, तब भी आंसर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप टाइम बचाना चाह रहे हो तो आप ऑप्शन से देख के कर लो कि हमें यहाँ तक तो देखना ही नहीं। अब दूसरा वाला हम नहीं देखना कि 5 वाला आ रहा है कि नहीं पहले आ रहा है, हमें ये देखना है कि 3 और 1 में पहले कौन आ रहा है। तो 3 और 1 में अगर हम देखें तो 3 में आ रहा है टेंजिबिलिटीज़, ठीक है, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर। लिखने में थोड़ा टाइम हमें ऐसा लगता चला जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आप अगर इस सारे टॉपिक को एक साथ कहीं और पढ़ोगे तो कई वीडियो देखनी पड़ जाएगी। तो 3 और 1 से हमें मतलब है, ये हो गया हमारा टेंजल बेरीज। अब यहाँ पर तुम देखो, तो यहाँ पर देखो तुम्हारा क्या एल है, यहाँ पर आई है, तो पहले एल आता है कि आई आता है, तो पहले हमारा आई आता है, ठीक है, जे के एल बाद में आता है, ठीक है। आई आ रहा पहले, तो आई आ रहा है पहले, तो आई कहाँ पर है आपका, टेंजिबिलिटीज़, ये आपका 3 पर आ रहा है, मतलब यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 5 3 1 4। अब आगे आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है भैया, इसको इस तरीके से करना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बड़ा था, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, इस तरीके से किया। अगर मान लो कोई छोटा वर्ड्स ऐसे आ जाए, तो आप चाहो तो पूरे क्वेश्चन में आप खुद डिक्शनरी के हिसाब से सेट कर दो नंबरिंग, फिर ऑप्शन में देख लो नंबर कहीं मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। एक ये तरीका होता है, ठीक है। हम वो तरीका बताएंगे जो हमें लगेगा कि आपका कम टाइम बचाएगा, ठीक है, नहीं मतलब जो आपको ज़्यादा टाइम बचा ले, ठीक है, मतलब कम टाइम लगे, तो वो हमें ऐसे समझ में आता है। तो हमने ये कर लिया है कि जब 5 हमें कॉमन मिल रहा है तो हम 5 वाला कंपेयर ही क्यों करें, हमें डिफरेंस मिल रहा है 3 और 1 पर, तो हम ये वाला कंपेयर करेंगे, 1 पहले आ रहा है कि 3 पहले आ रहा है, तो 3 हमें पहले मिल गया, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो आ जाएगा 2 5 3 1 4, मतलब ए वाला। अब देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है, वो स्क्रीन पर देखो आ रहा होगा आपके। अब कभी ये मत सोचना कि इनके कुछ वर्ड के मतलब होते हैं, कुछ के नहीं मतलब होते हैं, ठीक है। वैसे ज़्यादातर के तो मीनिंग होते हैं, लेकिन कभी कभी अगर मीनिंगलेस को भी कोई वर्ड है तो आपको उससे नहीं लेने देना है, आपको बस ये देखना है कि कौन सा लेटर पहले आ रहा है उस हिसाब से। अब यहाँ पर गैगर्स है, गैट फ्लाई है, गैबल्ड है, गैनर है, गैलास है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लिख लेते हैं एक बार, GAGERS आ रहा है, ठीक है, गैट फ्लाई है, ठीक है। जब ऐसे कुछ करना पड़ता है तब थोड़ा डिजिटल वर्ड की कमी खल जाती है, ठीक है, क्योंकि लिखना कम पड़ता है, डायरेक्ट ऐसी PDF से पढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोग का थोड़ा बहुत सपोर्ट रहा तो सब कुछ हो जाएगा यार। अब यहाँ पर देखो हम देखते हैं गैगर्स में, देखो अब इसमें से पहले कौन सा आएगा, यहाँ पर देखो 3 है ऑप्शन में, तो 3 तो आ रहा है पहले, 1 है, 2 है। अब हम देखते हैं कि 1 और 2 पहले कौन आएगा। अब ये क्वेश्चन देखो ऐसा नहीं कि तुमको ये नॉर्मली तुम कर सकते हो कि कौन पहले आएगा, जैसे देखो GA है, यहाँ पर GA कॉमन है, BIDG और L, तो पहले कौन आएगा, जाहिर सी बात है पहले हमारा B आएगा, तो 1 2 3, तो मतलब 3 वाला हमारा सही हो गया। अब यहाँ पर तुम देखो ऑप्शन में 3 2 1, देखो 3 वाला कहाँ है, 3 2 1 और 3 1 2, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 1 पहले आएगा कि 2 आएगा। अब ये बताओ गैबल्ड के बाद कौन सा आ सकता है,
डी की आई की जी या एल आएगा, तो यहाँ पर डी आएगा, मतलब 3 2। तो 3 2 वाला देखो बी और डी ऑप्शन है। अब तुम्हारे ए और सी हट गया। अब 3 2 1 तुम्हें कॉमन मिल रहा है, मध्य देखो 4 5 और 5 4 में तुम्हें देखना है कि 4 पहले आएगा कि 5 पहले आएगा। तो तुम सीधे 4 और 5 के पास चले जाओ। 4 में जी एल ए है, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा जी ए आई है। अब देखो आई पहले आता है कि एल पहले आता है, तो हमारा क्या आता है, आई पहले आता है, मतलब 4 में। तो 3 2 1 4 5, मतलब ये वाला सी हो जाएगा और ये तुम्हारा लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो तुमको आसानी, ये एक तरीके से तुमको ऑप्शन ही आंसर बताता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो गया बी वाला होगा 3 2 1 4 5। ठीक है, अब इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चंस नहीं आने हैं। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके। उम्मीद है अगर मज़ा आया होगा तो कमेंट करोगे। ठीक है, बोरिंग लगा होगा तो सिर्फ क्वेश्चन से मतलब रख लेना। ठीक है, हम आपको भले बोर लगें उसमें कोई दिक्कत नहीं, मगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगने चाहिए, और नहीं भी लगेंगे तो भी आपको क्वेश्चन को अच्छा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो जो भी अप्रोच आपको अच्छी लगी उस हिसाब से क्वेश्चन करना। ठीक है, और अगर आपको इसी टाइप के और भी वीडियोस चाहिए कि मतलब आप चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इस तरीके से आप पढ़ाओ, ठीक है, कि हमको अलग अलग वीडियोस ना देखना पड़े, एक ही वीडियो में हमें प्रैक्टिस भी हो जाए और उसी में हमें बेसिक या जो भी अप्रोच है वो पता चल जाए कि उस क्वेश्चन को करना कैसे है, प्लस सारे क्वेश्चन DSSB के, तो कितना अच्छा होगा। ठीक है, तो इसी टाइप की वीडियोज़ आपके लिए लाएंगे हम, तो बस थोड़ा बहुत हो सके तो सपोर्ट कर देना। ठीक है, बार बार बोलने में नहीं अच्छा लगता है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, इतना बोल बोल के थक जाते हैं, इतना पढ़ा रहे ही बहुत है। ठीक है, आपको बस इसलिए सपोर्ट करना है क्योंकि हमें उससे अच्छा लगेगा कि फिर अगला कंटेंट और अच्छे से खुशी से बनाने में मज़ा आएगा। ठीक है, एक लोग भी अगर सब्सक्राइब करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जब भी अभी इस चीज़ को आप नहीं समझ सकते हो, ठीक है, किसी भी प्रोफेशन में अगर आपको थोड़ी बहुत खुशी मिलेगी तो आपको लगेगा कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं, प्लस लोगों को भी थोड़ा बहुत समझाने में अच्छा लगेगा कि भैया हमको ज़्यादा टोका की मत करो, पढ़ा रहे चुपचाप पढ़ा लेने दो, क्योंकि अच्छा लगता है, मज़ा आता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप अगर सपोर्ट कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आप अगर चाहो तो सिर्फ पढ़ाई कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका भला हो जाएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे लेके आएंगे, चाहे मैथ्स या अदर सब्जेक्ट्स के। ठीक है, बाय बाय।